यूपी पुलिस की तैयारी जितने भी लोग कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन उनका बहुत ही कॉमन आता है, खास करके कमेंट सेक्शन में कि सर जीएस बहुत वीक है, सर मैथ बहुत वीक है। उनका मतलब ये है कि उनका हिंदी जो है बहुत ही स्ट्रांग है, रीजनिंग में तो एकदम तोड़-फोड़ कर देते हैं। चलिए बात करते हैं जीएस और मैथ के वीक होने का कितना ज़्यादा नुकसान होगा आपकी वैकेंसी के लिए। टोटल कितना क्वेश्चन आता है यूपी पुलिस के लिए? 150। 150 आता है ना? बाकी 37, 38, 37, 38 के रेशियो में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक? अब बात करते हैं रीजनिंग और मैथ के सेक्शन की। तो रीजनिंग और मैथ दिया तो रहता है 37 और 38 के रेशियो में, लेकिन जो एग्जाम आता है, जब आप एग्जाम में बैठोगे ना तो आपको पता चलेगा कि 56 से 57 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग में पूछता है और 18 से 19 क्वेश्चन मैथ में पूछता है। अब जो लोग कहते हैं कि सर मैथ बहुत ही वीक है, वीक तो 100% नहीं होगी, प्लस माइनस गुणा भाग आपको अच्छे से आता होगा। दोनों में अगर टाइम देने की बात किया जाए, ऐसा तो है नहीं कि रीजनिंग में अगर एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा और मैथ में एक क्वेश्चन करने का 3 नंबर मिलेगा। मिलेगा तो सब में बराबर अंक, तो फोकस आपको ज़्यादा से ज़्यादा किस वाले सेक्शन पे करना चाहिए? रीजनिंग पे। लेकिन बच्चों का होता है ना, अगर कोई चीज़ मान लीजिए एक डब्बे में कोई चीज़ हो और कह दिया जाए बाबू इसको छूना मत या खोलना मत, तो बाबू का मन यही करेगा कि इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या है। होता है ना अंदर से क्यूरियोसिटी, तो वही यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चों के अंदर भी है कि सर अगर मेरा मैथ स्ट्रांग हो जाता ना तो 18 में 18 करके हम चले जाते हैं। चलिए मानते हैं रीजनिंग आपका बहुत स्ट्रांग है, मैथ के ही बारे में बात कर लेते हैं। कुछ सेक्शन ऐसे हैं ना जिसको अगर आप तैयार कर लेते हो तो कम से कम 7-8 क्वेश्चन या फिर 10 के आसपास क्वेश्चन सही हो जाएगा। मैंने एनालिसिस किया था पिछले पेपर की। तो अनुपात समानुपात, परसेंटेज, सरलीकरण, समय कार्य, समय और दूरी और सीआईएसआई मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इन 6 टॉपिक को मिला के लगभग 10 से 11 क्वेश्चन पूछे थे। मतलब किसी से 2 क्वेश्चन, किसी से 1 क्वेश्चन। सोचो अगर इतना ही आप तैयार कर लेते हो तो इतने ही क्वेश्चन करके आप बहुत अच्छा खासा मैथ में नंबर ला सकते हो। अब एक क्वेश्चन और है कि सर मैथ किस वाले टीचर से पढ़े, कौन बहुत बढ़िया पढ़ाता है, कौन घोर के पिला देगा कि हमें मैथ आ जाएगी। तो देखो भैया, मैथ जो है कोई भी टीचर खराब नहीं पढ़ाता है और कोई भी अच्छा नहीं पढ़ाता है। मुझे जिस टीचर से समझ में आ जाए वही टीचर सबसे अच्छा पढ़ाता है। जब मुझे पढ़ना रहता था तो मैं सीधे यूट्यूब पे मैथ सर्च करता था यूपी पुलिस के लिए। बहुत सारे टीचर का आ जाता है, खास करके वो वीडियो ऊपर आ जाते हैं जिन पे व्यूज जाते होते हैं और लोगों को ये लगता है कि ये वाले जो टीचर हैं ये एकदम हमको घोल के पिला देंगे और मैथ मुझे आ जाएगा। मैं पढ़ता था, मुझे नहीं समझ में आता था, नीचे जाता था, नीचे जाता था, नीचे जाता था। 2-3 टीचरों से पढ़ने के बाद क्लियर हो जाता था कि इन वाले का जो पढ़ाने का तरीका है ना वो मेरे खोपड़ी में घुस रहा है, तो मैं मान लेता था कि बस भैया आप ही सबसे अच्छे टीचर हैं गुरुदेव। तो यही आपको करना है। अगर आप सोचते हो कि मैं आपको बता दूं कि ये टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, तो हो सकता है 100 में से सिर्फ 2 लोगों को उन टीचर का पढ़ाया समझ में आए। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि आपको ये काम करना है, सर्च करना है। और अब उतना टाइम नहीं है कि मैथ मेरा वीक है। वीक कभी था, अब आपका मैथ वीक नहीं है। अब आपको पता है कि क्या पूछा जाता है और किस टॉपिक से पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि आप अब इन टॉपिकों को ऐसे ही सर्च करके पढ़ोगे। बात करते हैं जीएस की। तो देखो जीएस कोई एक टीचर नहीं पढ़ा सकता है। अब आप अगर बात करोगे अपवाद की, तो हर जगह अपवाद होते हैं, जैसे खान सर हो गए, वो लगभग सब पढ़ाते हैं। लेकिन अगर यूपी पुलिस का बैच होता, आप उनसे पढ़ते तो जल्दी कोर्स कंप्लीट हो जाता। पता चला वो किसी और एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं, उसमें सिलेबस बहुत ही ब्रॉड है। अब जैसे लगे आप भूगोल पढ़ने, पता चला कि 6 महीना भूगोल ही चला, तब तो आपका एग्जाम में सिलेक्शन होने से रह ही जाएगा। तो जो जीएस होता है ना वो बहुत ब्रॉड होता है, उसमें कई सेक्शन होते हैं, जैसे करंट अफेयर हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, संविधान हो गया, स्टैटिक जीके हो गया। इन सब चीजों को मिला के बनता है जीएस, जिसमें 37 से 38 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इनको पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसे हिस्ट्री में ठीक ठाक लगभग 20 से 25 चैप्टर होंगे। अब आपको करना क्या है, मान लीजिए आपके पास 7 दिन है, ठीक है, तो आपको जो जीएस वाला पोर्शन है उसको बांट देना है। मतलब ये समझ लीजिए कि टाइम टेबल कैसे सेट करना है। तो हिस्ट्री को आप दे दीजिए 2 दिन, ठीक है, उसमें थोड़ा ज़्यादा है। भूगोल को दे दीजिए 2 दिन, हो गया 4 दिन। आप संविधान को भी दीजिए 2 दिन, क्योंकि संविधान से 4-5 क्वेश्चन पूछ देता है। तो 2-2 4-2 6 दिन हो गया। बाकी 1 दिन में स्टैटिक जीके से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड वो हो जाएगा। तो ऐसे करके आप जो जीएस का पोर्शन है वो कवर कर लेंगे। बाकी कौन सा टीचर जीएस बहुत अच्छा पढ़ाता है ये आपको सर्च करना है, क्योंकि हिस्ट्री के भी बहुत सारे टीचर हैं, भूगोल के भी बहुत सारे टीचर हैं। आपको समझ किससे आता है आप सर्च करिए और उसी हिसाब से पढ़ लीजिए। और कोई ये कह के पढ़ा है कि यूपी पुलिस के लिए भूगोल, चाहे यूपी पुलिस के लिए हिस्ट्री, तो ऐसा नहीं होता है।
बस क्या होता है ना, टॉपिक कौन कवर करा देता है। यूपी पुलिस के सिलेबस में कितने टॉपिक पूछे जाते हैं भूगोल से, वो आप किसी भी बैच में जाके पढ़ सकते हैं। पूछा एग्जाम में वही क्वेश्चन जाएगा, ठीक है। तो इस चीज से आप मत घबराइएगा। तो उम्मीद है कि जीएस और मैथ जो आपका वीक है वो अब थोड़ा सा जिम करके मजबूत हो जाएगा। बाकी अगर आगे भी लगता है कि मजबूत नहीं हो रहा है तो आप मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, धीरे धीरे आपको पता चलेगा कौन से सेक्शन जीएस से आते हैं और कहाँ से उसको पढ़ना है। बाकी हिंदी और रीजनिंग अगर आप उस पर ज़्यादा मेहनत करोगे तो आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाएगी। उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने खड़ा है, ठीक है। अगर हर चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अप्रिशिएट करिएगा। आप लोगों के प्यार और दुलार से ही ये सब हो पाता है, क्योंकि ड्यूटी और सोने में पूरी ज़िंदगी चली जा रही है। मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि जब मैं तैयारी करता था तो इतना डिटेल मुझे नहीं मिल पाता था, बहुत ही परेशान होता था। आप लोगों को परेशानी न हो इसलिए मैं आप लोगों के सामने टाइम निकाल के आता हूँ। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यूपी पुलिस से रिलेटेड मिलती रहेंगी इस चैनल पे। अगर आपको और भी यूपी पुलिस से रिलेटेड अपडेट चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आप जैसे बहुत सारे दोस्त आपको मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, आपके कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।